महात्मा जी जाने लगे तो अजामिल भी खड़ा है सामने और उसकी पत्नी भी खड़ी है। महात्मा जी कहने लगे, अजामिल मांग लो क्या चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांगो। तो अजामिल ने कहा, मैं क्या मांगूं, यदि आपको ही कुछ चाहिए तो मैं दिए देता हूं। तो महात्मा ने कहा, अच्छा तू हमको देगा तो एक काम कर, देख तेरे यहाँ संतान होने वाली है, पुत्र होने वाला है। एक काम करना, जब तेरे यहाँ संतान हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा, तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या रख लेना? अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा, मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूं तो आपको क्या मिलेगा? बाबा ने कहा, हमको सब कुछ मिल जाएगा, जब तेरे यहाँ संतान होगी तो अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। महात्मा जी तो चले गए, लेकिन कुछ दिन के बाद जब पुत्र हुआ तो नारायण नाम रख लिया। धीरे धीरे मृत्यु 80 वर्ष की उम्र थी, लेकिन 60 वर्ष की अवस्था में ही अजामिल जाने की तैयारी करने लगे। देखिए, जो पाप कर्म में रमण रहता है, जो बहुत बड़ा पापी होता है, उसकी आयु भी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। 80 वर्ष की आयु थी, 60 वर्ष की आयु में ही जाने की तैयारी करने लगा। और जिनका नाम नारायण रखा था, सबसे छोटा पुत्र था। मृत्यु नजदीक आई, अंतिम समय में अपने बेटे को याद करने लगा, अरे ओ नारायण नारायण, देख मेरे प्राण निकलने वाले हैं रे, मुझे तकलीफ हो रही है, नारायण आना, तू मेरे पास में आ, नारायण तू कहाँ है? यमदूत आ रहे हैं लेकर के जाने के लिए, लेकिन अजामिल भगवान का नाम तो नहीं ले रहा है, अपने पुत्र को ही बुला रहा है, लेकिन नारायण नारायण के शब्द उसके मुख से निकल रहे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आना नारायण, तू कहाँ है? देख मेरे कब प्राण निकल जाए और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आ नारायण नारायण। इधर यमदूत आ गए लेकर के जाने के लिए, लेकिन बचाने के लिए भगवान के पार्षद भी वहीं आ गए। यमदूत ने आकर के कहा, चलो तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, तुम्हें जाना है। भगवान के पार्षद जो आए हुए थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इसे नहीं लेकर के जा सकते। यमदूत ने कहा, ये बहुत बड़ा पापी है, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। पार्षदों ने कहा, नहीं पापी तो है, लेकिन अभी भगवान का नाम ले रहा है। जो भगवान का नाम लेता है उसे अभी नहीं लेकर के जा सकते। जैसे भी हो, जाने अनजाने, लेकिन भगवान का नाम है, भगवान का नाम ले रहा है अजामिल। अंत तो गत्वा यमदूत को हार मान करके जाना पड़ा है। पार्षदों की विजय हुई है और नारायण का नाम लेने मात्र से ही जो है अजामिल की 20 वर्ष की आयु से और प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा मिल गई, भगवान के भजन करने की कृपा मिल गई। उसको तो मिल गया था समय, मेरे भाई बहन, हमको और आपको तो वो भी नहीं मिलना है। जब समय आएगा तो पल में व्यक्ति, ये जीवात्मा जो है कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। इसीलिए सुनहरे सुअवसर को कभी मत छोड़ना, कभी मत त्यागना। ये बड़ा सुंदर सुअवसर रहता है। केवल जब तक हमारा जीवन है, जब तक हाथ पैर हमारे चल रहे हैं, हम नेत्रों से देख सकते हैं। जिस दिन, क्योंकि नेत्र ज्योति भी धीरे धीरे कम होती जाती है, हाथ पैरों में वो बल नहीं रहता है। हमें मंदिर भी जाना है तो 10 बार हमको बोलना पड़ेगा, तब हम मंदिर पहुंच पाएंगे। इसीलिए समय रहते ही सब कुछ हमको कर लेना चाहिए। मृत्यु कब आ जाए इसका पल का भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जात खिले न खिले। आज हम हैं, कल रहें ना रहें, इसका क्या भरोसा। इसीलिए समझदारी इसी में है, जितना कर सको, नहीं तो पछताने के अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज यही समझाते हैं।
कि जीवन को एक बार समझ लेना। जिसने समझा है, जाना है, किया है, जप किया, तप किया, अखंड भगवान की तपस्या किया है, वही साथ में। आप बताइए क्या व्यक्ति यहाँ से कुछ लेकर के जाता है? जा सकता है? इतनी धन दौलत मान बड़ाई प्रतिष्ठा, क्या कुछ भी जाता है साथ में? क्या आप लेकर के जाएंगे? हमने इतना बड़ा महल तैयार किया है, इतना धन अर्जित किया है, हमने बहुत बड़ा महल तैयार कर लिया, 3-4 पीढ़ियों तक। साहब आपको एक सुई भी यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते कि चले जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, एक कपड़ा मिलेगा कफन का, हो गया। और जो कुछ आप पहने हुए होंगे वो भी आपका सब का सब यहीं उतर जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजामिल को जीवन रहते ही समझदारी अजामिल ने कर ली, और समझदारी देखिए कैसी की है। ज्ञान आ गया, जैसे ही नारायण नारायण किया है, अपने पुत्र को बुलाया है, ज्ञान आ गया और भगवान ने और भी कृपा कर दी। मैं कथा के माध्यम से बार बार कहता हूँ, ये जीव यदि भगवान के लिए, अपने प्रभु के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, एक कदम बढ़ा देता है, तो मेरे प्रभु उसके लिए 1000 कदम बढ़ा दिया करते हैं। बोलो राधा रमण भगवान की जय। अजामिल ने तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, लेकिन आप अपने बच्चों का नाम ना जाने क्या क्या रखते हैं, कैसे कैसे नाम रखते हो। ये गलत बात है। अपने बच्चों के नाम बड़े सुंदर रखिए, टिंकू, पिंकू, गोलू, बबलू, पप्पू, क्या क्या। अब हम कोई पूछे नहीं, प्यारा नाम है, घर का नाम है, ना ना ना, ऐसा नाम मत रखिए जिससे कोई लाभ ना हो। यदि बच्चों का नाम बड़ा सुंदर होगा, राम रखिए, लखन रख लीजिए, वो नहीं हो सकता कृष्ण रख लीजिए। बार बार नाम तो आएगा, क्योंकि नाम की महिमा बाबा तुलसी गाते हैं। बाबा तुलसी खूब गाते हैं। क्या गाते हैं? कि वंदम राम नाम रघुपति को, वंदम ये राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा खूब गाइए। अपने बच्चों के नाम बड़े सुंदर रखिए, जिससे हम रोज उनका नाम आवे हमारी जीवा में। दिन भर में अपने बेटे का नाम कितनी बार ले लिया करते हो आप सभी? हमारी माताएं, मैया कुछ तो बोलो, बोल नहीं है। अभी थोड़ी देर में जो उपनयन संस्कार हुआ है पंच ब्राह्मणों का, उनकी बारात भी यहाँ आनी है। हमको आज कृष्ण जन्म भी मनाना है। हाँ, इतनी सुंदर कथा। तो जीवन को सत्य, ये सत्य क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं परीक्षित से, ये जगत जो है ना, ये मिथ्या है। ये जगत क्या है? मिथ्या है। संसार में जो कुछ भी हमको दिखता है, सबसे सुंदर कौन है बताइए? क्या आप सुंदर हो? अब आप तो कहोगे कि हमसे सुंदर और कोई नहीं है। ये तो सब व्यक्ति कहता है, हमसे सुंदर हर कोई सजना सवरना जानता है कि हमसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो सबसे सुंदर कौन है? 24 घंटे मुस्कुराहट किसके पास रहती है? आप मुस्कुराते हो? नहीं मुस्कुराते। अभी यहाँ मुस्कुरा रहे हो, लेकिन घर में जाओगे तो लटक जाएगा मुख, चेहरा आपका
लटक जाएगा, लटका हुआ रहता है। मुस्कुराते तो हमारे कन्हैया हैं, इसीलिए उनको पकड़ लो तो जीवन में आप सदा मुस्कुराते ही रहोगे, कभी आपको वो रोने नहीं देंगे। उनको एक बार आपने पकड़ लिया तो वो कभी रोने नहीं देते, वो क्योंकि स्वयं हंसते हैं। कभी आपने उदास नहीं देखा, बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई बाधा आ जाए, लेकिन कभी वो घबराते नहीं है, कभी वो रोते नहीं है, वो सदा मुस्कुराते रहते हैं, आनंद प्रदान किया करते हैं, खुशी प्रदान किया करते हैं और परमानंद दे दिया करते हैं, अपने भक्तों को अभय वरदान दे दिया करते हैं, उसके ऊपर कृपा कर दिया करते हैं। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनकी शरण में जाने के बाद आप दोनों हाथों को जोड़ करके वंदन करिए। कुछ नहीं है आपके पास, मत दीजिए, मत चढ़ाइए, लेकिन कहना हे प्रभु, हे भगवान, केवल सर्वस्व निछावर है प्रभु। बस हमारे जीवन में इतना करना कि आपका हाथ हमारे ऊपर, हमको कुछ देना या नहीं देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अपना हाथ जो है सदा हमारे ऊपर बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना और इस जीवन में हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, जीवन में सब साथ छोड़ दिया करते हैं। एक समय ऐसा आता है व्यक्ति अकेला रह जाता है। एक समय ऐसा आता है, सबने देख भी लिया होगा अभी 2 साल के अंदर जो ये महामारी आई, तो सबने देख भी लिया, घटित भी हो गया। अभी भी हमको समझ जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई पाप ना हो, अनजाने में भी हम दोषी ना हो। और अभी भी यदि समझ में नहीं आया तो फिर जीवन बेकार है, फिर समय नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित, नदी के किनारे एक बहुत ही विशालकाय हाथी रहता था। गज, विशालकाय एक हाथी रहता था। गज अपने पूरे परिवार के साथ वो हाथी जो है एक सरोवर में गया, सरोवर में गया और उसमें अपनी सूंड से, अपनी दोनों सूंडों से पानी लेने लगा, जल लेने लगा। पत्नी भी है उसकी, बच्चे भी हैं। इतने अलमस्त हो गया हाथी, जल के और अंदर गया, गज और अंदर गया। जैसे ही गया उसे क्या पता था कि यहाँ मगर बैठा हुआ है, ग्राह बैठा हुआ है। जैसे ही अंदर गया वो मगर, वो ग्राह उस हाथी के पैरों को पकड़ लिया। अब जलचर प्राणी कौन है? वो मगर है और हाथी थलचर है। अब वो मगर पानी की ओर खींचे जा रहा है, पानी की ओर, जल की ओर खींचे जा रहा है। हाथी बचने का प्रयास कर रहा है। पत्नियां खूब बचाने का प्रयास की, जो पत्नी थी खूब बचाने का प्रयास की। बच्चों ने भी प्रयास किया, खूब अथाह प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए। कई दिन बीत गए, अंत में पत्नी भी अपने घर चली गई, बच्चे भी अपने घर आ गए, लेकिन वो हाथी वहीं जल में पड़ा हुआ है। युद्ध कई दिनों तक चला, बड़े लंबे समय तक चला। हाथी देखा कि देखो अभी मेरा जो प्राण है वो बहुत मुसीबत में है। पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए। जब संकट का समय आता है, जब मुसीबत का समय आता है, उस समय कोई साथ नहीं देता है। आपका जितना परिवार है, आपको केवल अकेले ही युद्ध करना होगा, अकेले ही युद्ध करना होगा।
आपको साथ कहीं से नहीं मिलेगा, आपको साथ केवल वही मिलेगा कि आपने क्या किया है, कौन सा दान किया है, पुण्य किया है। दानम एकम कलयुगे, ये कलिकाल में जो है दान और दया के सहारे ही कलयुग टिका हुआ है। आपने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है, भगवान का भजन किया है, कोई पुण्य कार्य किया है, वही आपके आड़े समय में, संकट के समय में काम आएगा। हाथी को जब, गज को जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान का स्मरण करने लगा, हे भगवान मेरे प्राण संकट में है, आओ प्रभु आओ, मेरी लाज बचाओ, मेरे प्राण चले जाएंगे। यदि आप आज नहीं आए तो मेरे प्राण लेकिन ये हाथी जो है बड़ा भक्त था, पूर्व जन्म में भक्त था, भगवान का महामंत्र इसे याद था, स्मरण करने लगा, प्रभु के महामंत्र का स्मरण करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगी कि हे भगवान आप मेरे प्राण संकट में हैं, आकर के मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, ये मगर मुझे छोड़ेगा नहीं। और क्या कहने लगे कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
जोड़ करके भगवान से विनती करने लगा, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरे प्राण संकट में है। जब जब जिसने जिसने भगवान को बुलाया है, प्रभु दौड़े चले आए हैं, दौड़े चले आए हैं। जब जब मीरा ने बुलाया तो प्रभु आए, द्रौपदी ने बुलाया तो मेरे प्रभु आए, कुंती ने बुलाया तो मेरे प्रभु आए। जब जब जिसने जिसने बुलाया है, प्रहलाद जी ने बुलाया तो भी मेरे प्रभु आए, ध्रुव जी ने बुलाया तो भी मेरे प्रभु आए। जिस जिसने मेरे प्रभु को बुलाया है, प्रभु दौड़े हुए चले आते हैं। आज प्रभु नंगे पैर दौड़ते हुए आ रहे हैं और उद्धार किया है। पहले किसका उद्धार किया है? आज गज जो है एक कमल पुष्प ले लिया है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, उन्हें मैं भेंट करूंगा। लेकिन प्रभु के आते ही प्रभु ने पहले, सबसे पहले जो किसका उद्धार किया? वो जो मगर था, ग्राह था, जो भक्त के पैरों को पकड़ा हुआ था। देखिए, समझिए, यदि कोई भगवान का भक्त है, उसका भी यदि आप पैर पकड़ लोगे ना तो आपका बेड़ा पार निश्चित है। मेरे प्रभु उसका पहले उद्धार कर दिया करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो मगर तो भक्त नहीं था, लेकिन भक्त के उसने पैरों को पकड़ा हुआ था, तो सबसे पहले प्रभु ने उसका उद्धार किया, उसे समाप्त किया। इसके बाद हाथी के ऊपर कृपा की, गज के ऊपर कृपा की, एक पुष्प लिया, भगवान को अर्पित किया। हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, मेरे पास केवल ये कमल पुष्प है। और जो कोई भी भक्त जो है भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को तुलसी दल कहते हैं, जब जब पूजन करो, जब जब भजन करो, जब जब भगवान नारायण विष्णु का पूजन करना, एक तुलसी पत्र जरूर अर्पण करना, एक कमल पुष्प मिल जाए वह अर्पण करना। भगवान बड़े प्रेम से उसे ग्रहण कर लेते हैं। उसके बगैर जो है पूजन हमारा सफल भी नहीं होता है। बहुत प्रिय है। हाथी ने भगवान के चरणों में गिर करके विनती करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मेरे प्राणों को बस मुझे मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए, सदा मैं आपका ही भजन करता रहूं, निरंतर आपकी सेवा मुझसे करवाते रहें आप सेवा और आपका भजन, जब तक मैं सदा आपका करता रहूं, बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर देना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी सेवा आप की मैं कर लूं कि मेरा जीवन बन जाए, मेरा जीवन सुधर जाए और मेरा कल्याण हो जाए। मेरे ऊपर आपने इतनी कृपा तो की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोर से बोलिए, बोलो शेरों वाली माता की जय, नर्मदा मैया की जय। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, समुद्र मंथन का कार्य हुआ है। समुद्र मंथन में से अनेक रत्न निकले, उपरत्न निकले हैं। समुद्र मंथन जो है वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया है। मंथनकार दैत्यों और देवताओं के बीच जो है युद्ध हुआ है। सामंजस्य बनाया गया कि मंथन का कार्य प्रारंभ किया जाए और उसमें से मंथन का कार्य जब आगे बढ़ा तो उसमें से विष निकला। ये विष क्या है? विष क्या है? ये विष वह विष है जो कस्मिन् मन्नमये मयं पित्रो मातरो भवेन शिव विष धारेत देवी योनिषु। ये विष कर्कश वाणी है, जो हम अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं,
कभी भी अपने मुख से कुछ भी बोल दिया करते हैं। ये विष व कर्कश वाणी है, विष निकला और विष निकला। ये देवता और दैत्य कितने चालाक हैं, जब जब कुछ अच्छा हो तो स्वयं ले लेते हैं, और जब जब कुछ ऐसा निकले तो भगवान भोलेनाथ को याद करने लगते हैं। क्योंकि विष को धारण करने कोई धारण नहीं कर सकता है, केवल कौन कर सकते हैं? बाबा भोलेनाथ कर सकते हैं। जो जगत का संहार किया करते हैं वो विश्वनाथ त्रिपुरारी कहे जाते हैं। ये विश्वनाथ बाबा शिव है कौन? कौन है बाबा शिव? ये साक्षात विश्वास के ही स्वरूप हैं, और माता पार्वती श्रद्धा की स्वरूप है। यदि जिस यज्ञ में, जिस पूजन में, जिस जप में, तप में ये विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तो क्या वो सफल हो जाता है? कभी सफल नहीं होगा। विश्वास का होना परम अनिवार्य है। विश्वनाथ मम नाथ मुरारी, विश्वनाथ विश्वनाथ तो भगवान ने शिव को लिया, उसमें से अमृत है, उसमें से लक्ष्मी निकली, घोड़े निकले, ऐरावत हाथी निकला, सबको वो अलग अलग बांट दिया, और इतने में ही वो अमृत से भरा हुआ घड़ा निकल गया। देवता लेकर के भागने लगे, और वो आया दैत्यों के हाथ में आ गया। जैसे ही दैत्यों के हाथ में आया तो दोनों में युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध हुआ। तो भगवान हमारे विश्व मोहिनी का रूप लेकर के आ गए, और दैत्यों से कहने लगे ये अमृत मैं तुम्हें अपने हाथ से पिला देती हूँ। दैत्य तो बेचारे सोचने समझने का उतना वो नहीं है, तो कहा ठीक है, आप सुंदरी हो, इतनी सुंदरी के हाथ से हम यदि ये अमृत से घड़ा अमृत पिएंगे तो हमारा जीवन तो कृत हो जाएगा। कहा ठीक है जी, आप पिला दो। और विश्व मोहिनी ने बिठा दिया एक पत्ती में, और कहा पहले ये पतला पतला पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ दैत्यों, इसके बाद जो नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है वो मैं तुम्हारे पास आकर के तुमको गाढ़ा गाढ़ा मैं पिला दूंगी, पतला पतला तो देवताओं को पिला देती हूँ। तो दैत्यों ने कहा ठीक है माता जी। मूर्ख बन गए। अब देवताओं के पास जब ये गई तो सारे देवताओं को अमृत मिलने लगा, अमृत वो पी लिए। राहु बैठा था बीच में, भगवान समझ गए, और जैसे ही वो भागा तो उसे प्रभु ने समाप्त किया। देवताओं को अमृत मिल गए, यह युद्ध छिड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी युद्ध की परिणति से जो है इसी प्रहलाद के वंश में विरोचन और प्रहलाद इत्यादि ये हुए, और राजा बलि हुए हैं, जो कि बलि के जैसा ना कोई दानी हुआ है ना कोई हुआ है बलि। और अपने गुरु जी का आदेश लगा कि देखो महायज्ञ करो, माँ नर्मदा के तट में, माँ रेवा के तट में, माँ नर्मदा के तट में बलि एक बहुत बड़ा आयोजन करने लगा। इधर जो है सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित, माता अदिति ने भी पयोव्रत धारण कर लिया। 12 दिन का पयोव्रत होता है। माता दूध पी करके और पुत्र कामना से
अच्छी कामना से उस व्रत को धारण किया करती है। तो माता अदिति ने एक व्रत धारण किया, दूध पी करके वो व्रत को धारण किया है। और कुछ समय के बाद जो है उनके यहाँ चल करके भगवत कृपा से साक्षात भगवान वामन जी प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन जी, वामन प्रभु प्रकट हुए, बड़े ही सुंदर हैं। उनकी छवि इतनी मनमोहक है, मानो टकटकी लगा करके हम देखते रहें। इतनी सुंदर छवि उनकी दिख रही है, मानो हम सब कुछ भूल गए हों, इतने आनंदित हो गए हों, मानो हमें और कुछ समझ में ना आ रहा हो, बस नेत्रों से उनकी टकटकी लगी हुई है। और आदेश मिला, गुरु का आदेश, शुक्राचार्य जी महाराज का, बृहस्पति जी का आदेश लगा कि जाओ भिक्षा के लिए जाओ। और वो पार्वती माँ जगदम्बा के पास में गए हैं, तो भिक्षा लेकर के आए हैं। ब्रह्मा ने कमंडल दिया है, भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा में मिला। और राजा गुरु जी ने कहा इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, बलि यज्ञ कर रहा है मां नर्मदा के तट में, वहां जाओ, वो बहुत बड़ा दानी है, बहुत कुछ मिलेगा। तो वामन जी पहुंच गए द्वार में, जाकर के आवाज देने लगे बलि। सेवक ने जाकर के बताया बलि को कि द्वार में तो कोई वामन आए हुए हैं, बटुक ब्राह्मण आए हुए हैं। बलि बाहर आया, हाथ जोड़ने लगा, कहा मेरा बड़ा मेरा भाग्य है भगवान, आइए पधारिए, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, वामन जी ने कहा बलि यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तेरे द्वार में आया हूँ तो मुझे दो। तो बलि ने कहा प्रभु आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको, आप जो मांगोगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा। वामन जी कहने लगे अरे बलि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल, हम देखो ब्राह्मण हैं, संध्या करते हैं, देखो जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते, संध्या भगवान को जरूर याद कर लेना।